नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पहलगाम आतंकी हमले के बदले की मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री मोदी के बैठक के बाद एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त बेहद बुरे हालात पैदा हो गए हैं। वहां के जो रक्षा मंत्री हैं आसिफ ख्वाजा, उनकी तरफ से एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हमने सेना को अलर्ट मोड पर रख दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आतंकियों को बंकरों में भेज दिया गया है। असीम मुनीर जो पाकिस्तान सेना के अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल लापता बताए जा रहे हैं और पाकिस्तान की जनता ने ही शहबाज शरीफ और जो है असीम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि इनकी करतूतों की वजह से हमें मार झेलनी पड़ रही है। क्योंकि अब खबर यह आ रही है कि मोदी सरकार ने बैठकें कर पूरी रणनीति बना ली है। अब जो कदम उठाया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ बेहद चौंकाने वाला होगा। इस बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ तीनों सेना जो है पाकिस्तान पर अटैक कर सकती हैं और जो भारत के हथियार हैं वो अब पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार हो गए हैं। बड़ी खबर ये आ रही है, लगातार जो बैठकें मोदी सरकार की तरफ से चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है बुरी तरह घबरा गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में खुले तौर पर बयान दिया है कि भारत जो है कभी भी हमला कर सकता है। युद्ध जैसे हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने सेना को अलर्ट मोड में रख दिया है और वहां हमने सभी तैयारी शुरू कर दी है। आपको याद होगा अभी हाल ही में जैसे ही खबर आई थी पहलगाम आतंकी हमला हुआ, मोदी सरकार, सीडीएस, एनएसए सभी के बैठकें शुरू हुई और आर्मी चीफ जो है वो पहलगाम के दौरे पर निकले। तुरंत पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को जो है पीओके की साइट से हटा दिया, बंकरों को खाली कर दिया और असीम मुनीर और शहबाज शरीफ बैठक लेकर बैठ गए, तैयारी करते नजर आए कि अगर भारत इस बार कोई कदम उठाता है तो हम कैसे जवाब देंगे। हालांकि जब भारत कदम उठाएगा और आगे एक्शन के लिए बढ़ेगा तो पाकिस्तान खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। अभी फिलहाल तो बैठ के अभी भारत में चल रही है, रणनीति तय की जा रही है और जो बाकी देशों के नेता हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत चल रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि शांति के साथ प्रधानमंत्री मोदी पूरी रणनीति के साथ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने वाले हैं और कहीं ना कहीं इसका आभास जो है पाकिस्तान को हो गया है और अलग थलग आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जितने दुनिया भर के देश हैं वो भारत के सपोर्ट में आ गए हैं और एक ही मांग उठाई जा रही है कि आतंक पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, हम आपके साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि देर रात जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा आसिफ ख्वाजा ने, तो ये बताते हैं। आसिफ ख्वाजा की तरफ से कहा गया है एक इंटरव्यू के दौरान, और उन्होंने कबूल किया है कि इस संकट को देखते हुए पाकिस्तान ने सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। उन्हें अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूल किया है कि पड़ोसी देश में इस वक्त जो है खलबली मची हुई है। हमने अपनी सेना को मजबूत किया है क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो अब संभावित लग रहा है। इसलिए उस स्थिति में कुछ रणनीतिक फैसले लिए जाने हैं, इसलिए ये फैसले लिए गए हैं। भारत की तैयारियों से ऐसा लगता है कि वे कभी भी हमला बोल सकता है। पाकिस्तान की सेना ने सरकार को भारतीय हमले की संभावना के बारे में कुछ जानकारी दी थी। हालांकि उन्होंने इस बारे में और अधिक विवरण देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने ऐसा क्यों और कैसे सोचा कि हमला संभावित है, उन्होंने कहा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। ख्वाजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब हमारे अस्तित्व को सीधा खतरा होगा। बता दें 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों को मार दिया गया। पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देकर कश्मीर को दहलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इन 26 लोगों की मौत, सिर्फ इन 26 लोगों को ही जख्म नहीं मिले, इनके परिवारों को जख्म नहीं मिले, बल्कि पूरा हिंदुस्तान जख्मी हुआ है इस हमले के बाद। और प्रधानमंत्री मोदी से एक ही मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को इस बार तबाह कर दिया जाए। एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक कर सिर्फ चंद आतंकियों को नस्तनाबूद न किया जाए, बल्कि आतंक को भी खत्म किया जाए और आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को भी तबाह किया जाए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम आतंकी हमले की खबर सुनते ही तुरंत सऊदी अरब के दौरे से भारत लौट आए और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री
विदेश मंत्री सबके साथ बैठक की और इस बैठक के बाद ही तय कर लिया गया कि पाकिस्तान को अब जब सबक सिखाया जाएगा वो अब जन्म जन्म ये याद रखेगा कि उसने जो नापाक हरकत की है वो बहुत गलत है। आतंक को बढ़ावा देना पाकिस्तान की तबाही लाने वाला है। अब यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े अधिकारियों के साथ एक नहीं 2 बार बैठक कर चुके हैं और वो पूरी रणनीति सेट कर रहे हैं। हालांकि मांग तेजी से उठ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो पूरी पुख्ता तरीके से रणनीति बना रहे हैं। आपको याद होगा जब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें भी 15 दिन का हमले के बाद वक्त लिया गया था, क्योंकि किसी भी दूसरे देश पर हमला करने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाया जाता, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ा जाता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह लगातार बैठकें कर आर्मी चीफ के साथ, एनएसए के साथ, सीडीएस के साथ वो पूरा रणनीति, पूरी प्लानिंग में जुटे हैं कि पाकिस्तान को इस बार जो जख्म दिया जाएगा शायद उसका दर्द वो कभी भूल नहीं पाएगा। और यही वजह है कि यूएन में भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई गई, पाकिस्तान को जमकर लताड़ा गया। और पाकिस्तान में इस वक्त ये स्थिति आ गई है कि एक के बाद एक सैनिक वहां से छोड़कर भाग रहे हैं पाक सेना को, और वहां की जो बड़े बड़े नेता हैं वो पाकिस्तान से विदेशों में शरण ले रहे हैं, क्योंकि सबको खतरा नजर आ रहा है। और जब रक्षा मंत्री हो या पाकिस्तान के विदेश मंत्री वो खुले शब्दों में बोल रहे हैं कि भारत हमला करने वाला है, तो वाकई जब इन लोगों को, ये उच्च स्तरीय लोग हैं, जब इन लोगों को आभास हो गया है तो पाकिस्तान में आप स्थिति समझ सकते हैं कि क्या होगी। और इस बार पाकिस्तान की स्थिति बर्बादी वाली होगी, क्योंकि हमला जो किया जाएगा उससे पाकिस्तान नस्त नाबूद हो जाएगा। और शहबाज शरीफ जो कुर्सी के लिए अब आतंक को बढ़ावा दे रहे थे, जो कुर्सी बचाने के लिए आतंकियों को सपोर्ट करने में लगे थे, दूसरे देशों से फंडिंग ले रहे थे, अब उनकी कुर्सी भी नहीं बचेगी और असीम मुनीर भी नहीं बचेंगे। इन सबको वैसे भी पाकिस्तान की सेना ने घेर लिया है, पाकिस्तान के लोगों ने घेर लिया है, और कहा जा रहा है इसी वजह से असीम मुनीर जो है वो छुपकर बैठ गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे। उनको डर है या तो वो भारत से उनको सबक सिखाया जाएगा या फिर वहां की जनता के हाथों ही असीम मुनीर का हाल बुरा हो जाएगा। और वैसे भी हमने आपको अभी हाल ही में खबर बताई कि पीओके के लोगों ने मांग भी उठा दी है कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान नर्क में डूब गया है। और अब वक्त आ गया है कि पीओके के लोगों को भारत में शामिल करवाया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो पीओके को जल्द से जल्द अपने हिस्से में ले ले, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू होती नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।